हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम चैप्टर 11 जिसका नेम है मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। यानी आपको दो फील्ड दिए हैं, एक स्क्वायर फॉर्म में है और दूसरा आपका रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो आपको बताना है कि इनमें से किसका एरिया लार्जर है, और इन दोनों का पेरीमीटर भी गिवन है। आपको पेरीमीटर दोनों का सेम है, तो बताना है कि इन दोनों का एरिया किसका लार्ज है। तो जो आपको गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। गिवन, तो गिवन है आपको स्क्वायर की साइड और यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ। तो साइड ऑफ स्क्वायर वो है आपको 60 मीटर, और आपको रेक्टेंगल की लेंथ दी है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो गिवन है आपको 80 मीटर। तो अब आपको एरिया फाउंड आउट करने के लिए ब्रेथ की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि ब्रेथ गिवन नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगल की ब्रेथ फाउंड आउट करेंगे। तो ब्रेथ निकालने के लिए आप जो आपको गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों ही फिगर का यानी स्क्वायर का और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है, उसका यूज़ करेंगे। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी आपको रेक्टेंगल की ब्रेथ फाउंड आउट करनी है। तो गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू गिवन है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी दोनों ही फील्ड का क्या है आपका पेरीमीटर इक्वल है, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल फील्ड का। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपका जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो होता है आपका 2 × L + B, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × साइड। तो जो वैल्यू आपको गिवन है उनको पुट कर लीजिए इसमें। तो 2 × रेक्टेंगल की लेंथ आपको गिवन है वो है आपकी 80 मीटर। 80 प्लस ब्रेथ आपको फाउंड आउट करनी है 4 × साइड, और जो स्क्वायर की साइड है वो है आपकी 60 मीटर। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 80 में होगा तो ये हो जाएगा आपका 160, प्लस 2 का मल्टीप्लाई B में करेंगे तो 2B इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 60 में होगा तो ये हो जाएगा 240। अब यहाँ से 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2B इक्वल टू होगा 240, और 160 को इधर लाएंगे तो इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा 160। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 240 में से 160 माइनस होके 80 मीटर, और B इक्वल टू होगा आपका 2B इक्वल टू आ गया 80 मीटर। तो जब यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका B इक्वल टू 80/2 यानी 40 मीटर। तो ब्रेथ आ गई आपकी कितनी, 40 मीटर। अब आपको एरिया फाउंड आउट करना है सर, यानी स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है साइड इंटू साइड, या ये लिख सकते हैं कि साइड का स्क्वायर। तो साइड आपको गिवन है
जो क्वेश्चन में है आपको साइड गिवन है। जो आपकी स्क्वायर की साइड कितनी है 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 60 इंटू 60 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि मीटर का मल्टीप्लाई मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। अब 60 का मल्टीप्लाई 60 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया एरिया स्क्वायर का। अब फाइंड आउट करते हैं एरिया रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपकी कितनी है, लेंथ गिवन है आपको रेक्टेंगल की, वो है 80 मीटर, और ब्रेथ है आपकी अभी जो फाइंड आउट की है वो 40 मीटर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 80 और 40 का, तो ये आएगा 3200 मीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया हो गया आपका रेक्टेंगल का, ये एरिया है आपका स्क्वायर का। तो इनमें कंपेयर करके बताना है कि किस फील्ड का जो एरिया है वो लार्जर है। तो यहाँ पर देखिए 3600 है और 600 है, और यहाँ पर 3200 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर का जो एरिया है वो लार्ज है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। या आपका जो फिगर है ये जो दी है यहाँ पर इनके नेम में दिए कि ये स्क्वायर जो है आपकी ए फिगर है और ये बी है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, जो अगर आपकी नोटबुक में दे रखा होगा तो वो फिगर के अकॉर्डिंग भी दे सकता है कि किसका लार्जर है, ए फिगर का। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि एरिया लार्जर फील्ड इज स्क्वायर का, या आंसर में दे रखा होगा कि ए, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.1 का। क्वेश्चन नंबर 2, मिसेज कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। यानी मिसेज कौशिक है एक, इनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका मेजरमेंट आपको इस फिगर में दे रखा है। सी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। यानी वो जो स्क्वायर फील्ड है ये आपका, इसमें मिडिल में वो एक हाउस का निर्माण करना चाहती हैं। तो ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और ये जो हाउस बनेगा इसके मिडिल में, उसके अराउंड यानी इसके चारों तरफ का जो एरिया है उसमें वो गार्डन का डेवलपमेंट करना चाहती हैं। तो बताना है आपको कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। यानी जो आपका ये हाउस के चारों तरफ जो आपका गार्डन डेवलप होगा, आपको बताना है कि उसका जो टोटल कॉस्ट कितनी होगी डेवलप करने में, जो गार्डन में लगेगी, और उसका जो रेट दे रखा है उन्होंने दे रखा है ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर जो आपका स्क्वायर प्लॉट है इसका एरिया निकालेंगे, और जो मिडिल एरिया है यहाँ पर जिसमें हाउस का निर्माण होगा उसका एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, और स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो आपका ये जो हाउस के चारों तरफ का जो एरिया है जिसमें गार्डन डेवलप होगा वो निकल आएगा। आपको फिर क्या करना है, जो एरिया फाउंड आउट होगा उसमें आपको पर मीटर स्क्वायर का रेट का मल्टीप्लाई करके आपको बतानी है कि एरिया जो है जिसमें गार्डन लगेगा ये, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जो गिवन है आप उसको लिख लीजिए। इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ
स्क्वायर, यानी स्क्वायर की साइड दे रखी है कितनी है आपकी स्क्वायर की 25 मीटर। और एरिया ऑफ, तो जब स्क्वायर आपकी ये दे रखी है तो इसका एरिया निकाल लीजिए स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, या आप लिख सकते हैं कि साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी दे रखी है आपकी 25 मीटर इंटू 25 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की साइड कितनी है आपकी 25 मीटर। तो जब इसका 25 का मल्टीप्लाई 25 में होगा तो ये हो जाएगा आपका 625 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका इस स्क्वायर का। अब एरिया निकालना है आपको जो मिडिल पॉइंट में दे रखा है आपका प्लॉट जिसमें हाउस का निर्माण होगा उसका। तो और इसमें लेंथ दे रखी है आपको, ब्रेथ भी दे रखी है रेक्टेंगल की। तो गिवन में क्या क्या है आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी जो आपका हाउस बनेगा जो रेक्टेंगल फॉर्म में है, इसकी जो लेंथ है वो आपका 15 मीटर, लेंथ है आपकी 20 मीटर। और आपका जो ब्रेथ दे रखी है, क्या लिखेंगे, विथ ऑफ रेक्टेंगल, वो है आपकी 15 मीटर, यानी ब्रेथ आपकी कितनी है 15 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का, विथ लिख लीजिए या आपको इसको ब्रेथ भी लिख लीजिए। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 15 मीटर। अब एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो जाएगी आपकी 20 मीटर और ब्रेथ आपकी है 15 मीटर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 15 तो ये हो जाएगी आपकी 300 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया आपका रेक्टेंगल का और ये एरिया था आपका स्क्वायर का। अब एरिया आपको क्या निकालना है इसके हाउस के अराउंड वाला। तो क्या करेंगे, जो ये जो स्क्वायर है 25 मीटर साइड वाला, इसमें से आप इसके रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो गार्डन का एरिया निकल आएगा। तो एरिया ऑफ गार्डन, तो गार्डन का एरिया होगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए। स्क्वायर का एरिया है आपका 625 मीटर स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल का आपका है 300 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 325 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ये आ गया आपके गार्डन का, जहाँ पर ये आपकी जो फिगर है जहाँ पर गार्डन बनेगा इसके चारों तरफ, इसका एरिया आ गया। तो उसने दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो है 55 रुपये। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी इस एरिया की जिसमें गार्डन डेवलप होगा। तो जो गार्डन का एरिया है वो कितना है आपका 325 मीटर्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, पर मीटर स्क्वायर का जो प्राइस दे रखा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल कॉस्ट निकल आएगी जिसमें गार्डन का डेवलपमेंट होना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी दे रखी है 55 रुपी। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर की वो हो जाएगी आपकी, इसका मल्टीप्लाई 55 के साथ कर दीजिए तो 55 मल्टीप्लाई 325 मीटर। तो ये अब रुपये में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो गया आपका रुपये का। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप रफ
करके देख लेना, तो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 17,875 रुपये। यानी जो आपका हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसके अराउंड जो डेवलप होगा गार्डन, उसको डेवलपिंग करने में जो रुपए लगेंगे वो लगेंगे 17,875, यानी 17,875 रुपये। ये आपका आंसर होगा। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर। यानी ये गार्डन की शेप है और किस फॉर्म में है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इन द मिडिल, और जो इसका मिडिल पार्ट है वो क्या है, रेक्टेंगल। एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। जो इसके एंड है वो क्या है आपके, सेमी सर्कल। ये वाला पार्ट क्या है, सेमी सर्कल। दोनों तरफ जो एंड पार्ट है इसका क्या है, सेमी सर्कल। फाइंड द एरिया एंड द, यानी फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड आउट करिए, एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, और इस गार्डन का पेरीमीटर भी फाउंड आउट करिए। तो पहले क्या निकालना है, एरिया। तो देखिए यहाँ पर जो फिगर दी है ये गार्डन की, यहाँ पर ये लेंथ जो है आपकी 20 मीटर, ये यहाँ से टोटल यहाँ तक की लेंथ है। जबकि आपको क्या करना है, पहले एरिया निकालेंगे जब इसका रेक्टेंगल का, और जो सेमी सर्कल दे रखे हैं ये एंड्स पॉइंट पे, इनका दोनों का सबका ऐड कर देंगे तो इसका पूरे गार्डन का एरिया निकल आएगा। यानी कैसे कैसे निकालेंगे, यानी पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, और उसमें ऐड करेंगे किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर उसके बाद जो ये एंड वाला सेमी सर्कल है प्लस इसका एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो आपका टोटल जो गार्डन है ये, इसका एरिया निकल आएगा। तो जो आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है देखिए, इसकी पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 20 मीटर। और जो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी, 7, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर ये जो 7 है, ये जो सेमी सर्कल है यहाँ से यहाँ तक, इसका क्या है, ये डायमीटर। तो जब डायमीटर आपका क्या है 7, तो जो आपकी यहाँ से यहाँ तक जो होगी ये रेडियस होगी इसकी सेमी सर्कल की। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, आधी। यानी डायमीटर की आधी क्या होती है, रेडियस। तो आधी का मतलब 7/2 हो जाएगा इसकी रेडियस। ऐसे ही यहाँ पर जब ये 7 है तो 7 मीटर ही इसकी ब्रेथ होगी रेक्टेंगल की। और ये क्या आपकी यहाँ से यहाँ तक इस सेमी सर्कल की क्या, ये भी आपका डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी भी रेडियस आपकी 7/2 हो जाएगी, यानी डायमीटर की आधी रेडियस। अब इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 7/2, या इसको 7/2 को हम लिख सकते हैं 3.5, और ये भी 3.5। यानी सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो गई, या तो इसको 7/2 रहेंगे, या 7/2 का मीन्स होता है 3.5, यानी 7 का आधा, और 3.5 ये हो गई। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, अब आप पहले निकाल लीजिए। देखिए 3.7 और 3.7, तो यहाँ जब इसकी लेंथ निकालेंगे रेक्टेंगल की तो ये हो जाएगी आपकी, देखिए 3.7 प्लस लेंथ निकालने इसकी रेक्टेंगल, तो L प्लस 3.7, यानी ये रेडियस और ये रेडियस किसके इक्वल है, यानी पूरी डिस्टेंस 20 के इक्वल है। तो इक्वल टू हो जाएगा 20। तो 3.5 और 3.5 ये हो गया 7, और प्लस L इक्वल टू 20। तो यहाँ से देखिए जो L निकल आएगा आपका, L इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 7 इक्वल टू 13। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ आ गई वो आ गई आपकी 13। तो अब आप निकाल सकते हैं, देखिए आपको रेक्टेंगल की लेंथ भी पता चल गई और ब्रेथ आपको 7 मीटर गिवन है। तो एरिया निकाल लीजिए रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ कितनी है आपकी 13 मीटर,
और ब्रीथ है आपकी 7 मीटर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 91 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका इस रेक्टेंगल का एरिया। अब निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो देखिए यहाँ पर एक सेमी सर्कल ये है और एक सेमी सर्कल ये है, तो दोनों का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, दोनों का निकाल लेते हैं एक साथ। तो टू सेमी सर्कल, तो 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, यानी पूरे सर्किल का तो एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल का एरिया। और 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 2 सेमी सर्कल का एरिया है यहाँ पर, एक इसका और एक इसका। तो यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और जो आपका आर है यानी रेडियस है वो क्या है आपकी 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि 7/2 का स्क्वायर होगा, तो इसको हमने लिख दिया 7/2 7/2। अब जो कटता है उसे काट लीजिए, 7 से 7 और आपका 2 से ये 22 11 टाइम कटेगा, और जो मल्टीप्लाई हो गया आएगा वो हो जाएगा आपका 77/2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सेमी सर्कल का एरिया दोनों का। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा गार्डन का, यानी रेक्टेंगल का एरिया प्लस दोनों सेमी सर्कल का एरिया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का एरिया प्लस इन दोनों का एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो जो रेक्टेंगल का एरिया आया वो आया था आपका 91 मीटर स्क्वायर प्लस, और सेमी सर्कल का एरिया आया आपका 38.5 मीटर का स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया पूरे गार्डन का एरिया, यानी दोनों को ऐड करके 91 मीटर स्क्वायर प्लस 38.5 मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल का एरिया था और ये आपका सेमी सर्कल का, दोनों को ऐड करके आ गए 129.5 मीटर स्क्वायर। अब आपको बताना है इनका पेरीमीटर। एरिया तो आ गया आपका गार्डन का, अब पेरीमीटर और बताना है इस गार्डन का। तो पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन वो हो जाएगा आपका, देखिए, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी आपकी जो इसकी रेक्टेंगल की लेंथ है और प्लस इन दोनों सेमी सर्कल की लेंथ, दोनों को सबको ऐड कर देंगे तभी तो आएगा आपका पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी सभी साइडों की लेंथों का सम। तो यहाँ पर इस रेक्टेंगल की लेंथ का और इस सेमी सर्कल जो है इनकी सर्कमफ्रेंस का सम करने पर क्या निकल आएगा आपका पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और प्लस जो आपकी सेमी सर्कल है उनका लेंथ होगी, क्योंकि सर्कमफ्रेंस होती है आपकी पाई आर, और पाई आर हो जाएगी दूसरे की, यानी पहले सेमी सर्कल की पाई आर और दूसरे की सेमी सर्कल की, क्योंकि पूरी उसकी जो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो होती है 2 पाई आर। तो आधे की क्या हो जाएगी, यानी सेमी सर्कल की पाई आर और पाई आर दोनों को ऐड कर देंगे। तो लेंथ क्या होगी यहाँ पर, देखिए रेक्टेंगल की आपकी जो लेंथ होगी एल इसकी लेंथ और एल इसकी लेंथ, तो 2L होगी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि L प्लस एल प्लस 2 पाई आर, ये आ गया। तो ये हो गई आपकी 2L और यहाँ पर 2 पाई आर ये सेमी सर्कल के। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू लेंथ कितनी है आपकी 13 मीटर प्लस 2 इंटू
पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर आपका है 7/2, यानी सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है आपकी 7/2। अब जो कटता है उसे काट लीजिए। देखिए 7 से 7, 2 से 2, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 13 जा 26 प्लस 22, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48 मीटर। ये आ गया आपका गार्डन का पेरीमीटर। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो छात्र इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।